आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सबसे पहले मैं अपने खुदावन का धन्यवाद देता हूँ उस जीवते परमेश्वर का, जिसने आज के दिन में ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपके संग हूँ। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के दास का, बिशप साहब का, पास्टर विशाल का, भाई लिटिल का, समस्त यूथ का, इस कलीसिया का, जिनके मन में परमेश्वर ने ठहराया कि आज के दिन में हम मिलकर इस रिपब्लिक डे को प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में सेलिब्रेट कर सके। और मैं आप सबका एक सपोर्ट चाहूँगा कि आप जब इस वचन को सुने तो मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस समय वायरल का टाइम चल रहा है और बीते दिनों में मैं भी इससे ग्रसित रहा, और जिस वजह से अभी भी मेरे को कफ है, बोलने में कई बार मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ मेरी मदद करेगा और आपकी प्रार्थनाएं मुझे बल देंगी कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख सकूं। हम सब जानते हैं रिपब्लिक डे, संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस, और संविधान हमें इंडिपेंडेंट भी बनाता है और उसके संग संग हमें बाध्य भी बनाता है कि हमें कैसे अपने देश में चलना है, किन कार्यों को हम करेंगे तो हम स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं। यदि हम अपने अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो हम सजा भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात को सब लोग समझ रहे हैं ना? ध्यान से समझिएगा। यदि हम संविधान का पालन करेंगे तो हम स्वतंत्रता से जिंदगी जी पाएंगे, आनंद के संग जिंदगी जी पाएंगे। यदि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हम सजा भी प्राप्त करेंगे। और संविधान सबके लिए एक समान है, फिर वो चाहे पीएम हो, फिर वो चाहे क्लर्क हो, फिर वो एक साधारण इस देश का निवासी हो, संविधान सबके लिए एक समान रीति से कार्य करता है। और यदि हम उसके अनुसार जी रहे हैं तो हम एक अच्छी जिंदगी को अपने देश में जी सकते हैं। ठीक उसी ही तरीके से हमारे खुदावन का भी संविधान है, वो है हमारे परमेश्वर का वचन। और उस संविधान में हमें आज्ञाएं मिली हैं और वो संविधान हमें सिखाता है कि हम कैसे एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं, हम कैसे एक आशीषित जीवन को जी सकते हैं, हम कैसे स्वतंत्र रह सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर की नजरों में आशीषित रह सकते हैं, दुनिया की नजरों में आशीषित रह सकते हैं। क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। हम भी परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अधिकारों का सही रीति से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के कलाम का, परमेश्वर के वचनों का सिधायत से उस पर चलकर हमें अपना जीवन जीना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम मसीह में हैं, जब हम भारतवासी हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो एक इंडियन के पास होने चाहिए। कि हम 18 वर्ष के बाद अपनी इच्छा के अनुसार फैसले ले सकते हैं। संविधान हमें बहुत से राइट्स देता है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर में वचन पर चलने के भी हमें बहुत से राइट मिले हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब हम संतान बन गए हैं तो अर्थात यह है कि जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो राजा के अधिकार हैं, वो राजकुमार के भी हैं। हम सब कौन है? राजकुमार और राजकुमारी। जब कोई युद्ध होता है तो कौन लड़ता है? राजा। लेकिन राजकुमार बिना युद्ध लड़े राजकुमार बना रहता है। हमारे सारे युद्ध कौन लड़ता है? हमारा राजा, हमारा यीशु मसीह। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी बनाकर सिंहासन उसने मुझे आपको दे दिया है। ये सिर्फ केवल इसलिए है ताकि हम उसके कलाम पर चलते रहें और राजकुमारों की और राजकुमारियों की आशीष लेकर जिंदगी जीते रहें। और ये अधिकार हमें कलाम में पुराने नियम से मिले हैं। हम सब आज भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं, जबकि हम
जेनेटिकली देखा जाए तो हम अब्राहम के वंश से नहीं है, संसारिक डीएनए से, पर आत्मिक डीएनए से जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। और हम सब क्या है? अब्राहम की संतान विश्वास के द्वारा है। जितने भी इस पृथ्वी पर विश्वासी पाए जाते हैं, किसी भी कुल, किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी समुदाय में, वो अब्राहम की आशीष पा रहे हैं। जो परमेश्वर कहता था कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, वही परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और अभिषेक का पिता हूं। अब्राहम, इसहाक, याकूब और लिटिल का पिता हूं। अब्राहम, इसहाक, याकूब और बिशप साहब का पिता हूं। आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं कि वो जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, बिल्कुल वैसा मेरा भी है। ये मुझे परमेश्वर के वचन से पता चल पाया। अगर मैं संविधान को नहीं जानता, मैं परमेश्वर के कलाम को नहीं जानता, तो मुझे भी पता नहीं होता कि मैं किसकी संतान हूं। मुझे भी नहीं पता होता कि मैं राजकुमार हूं। मैं जिंदगी भर गरीबों की जिंदगी बिता कर चला जाता और रोते रोते यही कहता, काश मेरे माँ बाप के पास अच्छा पैसा होता, वो मुझे अच्छे से पढ़ा सकते, काश वो मेरी अच्छी एजुकेशन करवा सकते, अच्छे कॉलेज में भेज सकते, अच्छे देश में भेज सकते। लेकिन आज हम नहीं कह सकते इन बातों को, क्योंकि हमारा खुदा तो राजाओं का राजा है। पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसके द्वारा चलाई जाती है वो हमारा पिता है। सरकारें बदल सकती हैं, पर मेरे परमेश्वर का राज कभी नहीं बदलता है। वो समान एक सा रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम। और हमें यह अधिकार मिला है कि हम उसकी संतान बनकर जिंदगी जिए। मैं अब इसके बाद अलर्ट करने आया, थोड़ा सा आपको चेताने आया। मैं आज जिस कलीसिया में खड़ा हूं, सन 2006 में जब मैं बरेली आया, और जब मैं 2006 में जॉब करने के लिए आया था, और उस समय में परमेश्वर ने इसी कलीसिया के माध्यम से एक कन्वेंशन करवाई थी, और उस कन्वेंशन में प्रभु के दास दासियां आए हुए थे, और उसमें डॉक्टर हेंसिल फ्रेडरिक और डॉक्टर सुबोध मुझे अपने साथ लेकर आए थे। और मुझे आज भी याद है कि मैंने उस कन्वेंशन में अपनी गवाही दी थी। और उस गवाही के बाद से मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों से परमेश्वर ने बात की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन मैंने एक पासवान से मुलाकात की, और वो पासवान थे आपके चर्च के पास्टर, जो आज कह सकते हैं हमारे बरेली में बहुत ही सीनियर उपाधि के। मैं उनकी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जो एक्सपीरियंस है मैं उसको बताना चाहता हूं कि बहुत सी बार मैंने ट्रेनों में सफर किया, बहुत से सेवकों से मुलाकात करी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परमेश्वर ने मुझे मुलाकात करवाई, सेवकाई में गया। लेकिन उन सब जगह पर एक नाम था, रेवरेंड विलियम सैमुअल को हम जानते हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? मुंबई में एक सेवक है पास्टर परमजीत। जब उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, हाँ हम एक सेवक को जानते हैं, अगर बरेली में कभी भी आप कोई कन्वेंशन करेंगे आप उनको अपने संग में लीजिएगा। हम आईसीएमए में गए, उन्होंने भी हमें बताया कि हमने बरेली में बातचीत की है रेवरेंड विलियम सैमुअल जी से, और हम आने वाले समय में जब आपके संग आगे बढ़ेंगे तो वो भी हमारे साथ में है। ये सिर्फ केवल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, परंतु हमारे बरेली शहर की भी एक गवाही है कि किसी भी कलीसिया, किसी भी डिनोमिनेशन में अगर उनको इनवाइट किया जाता है, वो सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं, टाइम से पहुंचते हैं। वो किस लिए जानते क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉल में बने। बहुत से चर्च खड़े किए होंगे, बहुत से पासवानों के संग काम किया होगा, किया है, बहुत सी यंग जनरेशन को तैयार किया है, बहुत से पासवानों को तैयार किया है, बहुत से जवानों को तैयार किया है। ट्रेनों में जब मेरी लोगों से मुलाकात हुई, आप बहन मैं विश्वासी हूँ, कैसे जीवन बदला जी। मेरे एक परिवार में दुष्ट आत्मा थी, हम एयरफोर्स में रेवरेंड विलियम सैमुअल जी के यहाँ जाते हैं, वहां पर हमें छुटकारा मिला। तो इन बातों ने मुझे इस बारे में बताया कि प्रभु के दास तब से लेकर आज तक अपनी कॉल में, अपनी बुलाहट में है, और जिसका उत्तर यह है कि दिन प्रतिदिन अब परमेश्वर उन्हें उस लेवल पर ले गया है कि आज उन्हें खड़े होकर यहाँ पर बहुत सी चीजें करने की जरूरत नहीं, वो वहीं से बैठकर आज देख सकते हैं।
उनकी बोए हुए बीज आज फल बन रहे हैं। और ये बच्चे, ये कलीसिया सब क्या है जो यहाँ दिख रही है और जो आज कहीं देशों में विदेशों में होंगी, वो उनके बीच आज कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, कोई पासवान होंगे, कोई इवेंजलिस्ट होंगे, कोई बिशप भी होंगे, कोई अपनी सेवकाई को चला रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी कॉल में बने, वो अपने अधिकारों को जानते हैं। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई होंगी, कई बार ऐसा भी माहौल रहा होगा कि कल की सुबह हम क्या खाएंगे। कई बार जब चर्च नहीं था, जब रेंट पर सेवकाई करा करते थे, तब ये दिमाग में आता होगा कई बार कि कहीं ये जगह अगर खाली करनी पड़े तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कॉल में बने। उन सारे ही सफरिंग को क्रॉस करके आज परमेश्वर ने अपना भवन, अपना घर, अपना स्थान, बच्चों को एस्टैब्लिश किया, पढ़ाया, लिखाया, और आज कलीसिया की संतान, आत्मिक संतान, खुद की संतान, और बहुत से हम कह सकते हैं मिनिस्ट्रीज को आज वो बढ़ाने वाले हैं। सिर्फ एक रीजन, अपने कॉल में बने, अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, ऐसे वो यहां पर नहीं बैठे, बहुत इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल होगा इसके पीछे, बहुत परिश्रम होगा। मैं शायद सन भी नहीं याद कर पाऊंगा कि किस सन में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया होगा, और तब से वो कैसे उस स्ट्रगल में बढ़कर आज वो यहां पर बैठे। हम सबके लिए परमेश्वर ने अधिकार दिए, हमें उन अधिकारों में अगर बने रहना है, और अगर हम बने रहेंगे तभी हम बरकत पाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चेताने के लिए, बाइबल में पहलौठे को बहुत आशीषित रखा गया हमेशा से। जब इजराइल के लोगों पर सताव आया और परमेश्वर ने जब मौत के फरिश्ते को भेजा, तो उस दिन मिस्र के पहलौठे क्या कर दिए गए? मार दिए गए। लेकिन उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइल के पहलौठों को अपने लिए ग्रहण कर लिया। उस दिन से परमेश्वर ने बोला कि इजराइल के सारे पहलौठे मेरे होंगे। ध्यान से समझिएगा, हम सब परमेश्वर के पहलौठे हैं। हमें बाय बर्थ पैदा होने से पहले ही हमारे लिए कह दिया गया था कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा, जब माँ बाप जुड़े नहीं, उनके बीच में फिजिकल संबंध बने नहीं है, और जब उनकी शादी भी नहीं हुई है, तब से मैं चुन लिया। मेरी रचना भी जब नहीं हुई है, उससे पहले ही परमेश्वर की प्लानिंग मेरे लिए बनी हुई है कि मैं एक दिन पैदा होऊंगा और मैं उसके राज को आऊंगा। इसलिए लिखा है, मैंने तुझे जातियों के लिए, यिर्मयाह 1:5, भविष्यवक्ता ठहराया। हम पैदा होने से पहले ही आशीषित है। ले हैंड करने से पहले ही परमेश्वर का हैंड हम पर है। हम गर्भ में आने से पहले ही वाचा की संतान है। तो हमारे पास बहुत से राइट्स हैं परमेश्वर की संतान होने के नाते। लेकिन ये राइट कर क्या रहे? देखिए, परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 25वें अध्याय में हम इस बात को जानते हैं कि इसहाक की कोई भी संतान नहीं थी। शादी के 40 साल के बाद रिबका को गर्भ ठहरा, और 2 संतानें अर्थात जुड़वा बच्चे पैदा हुए। पहला कौन था? एसाव, और दूसरा याकूब। और एसाव और याकूब लड़ते हुए आए हैं, और याकूब एसाव की एड़ी पकड़कर बाहर आया है। और परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि बड़ा छोटे पर अधिकार करेगा। मैं इस बात को सोचने लगा, प्रभु ऐसा क्यों? बड़ा तो पहलौठा है, उसकी आशीषें अपनी है, लेकिन परमेश्वर पहले से ही जानता है कि कौन आने के बाद क्या करेगा, क्योंकि हमें स्वतंत्र इच्छा मिली है।
कई बार लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर को मालूम है तो वो ऐसा क्यों करने देता है। परमेश्वर को मालूम है कि आप क्या करेंगे, इसलिए वो बता देता है कि तुम क्या करोगे आने वाले समय। परमेश्वर को पता था कि एसाव आने के बाद क्या करेगा। हुआ क्या, एसाव इसहाक का प्रिय है, याकूब रिबका का प्रिय है। पहलोठे की आशीष किसकी है, एसाव की है, छीन नहीं पाया कोई भी, लेकिन बेच दिया, इससे कोई क्या कर सकता है। भूख लगी, शिकार कर कर आया, और जब उसने देखा कि याकूब दाल बना रहा है, पका रहा है, जरा सा खाना देखकर लार टपकी, और याकूब पहले से ही भूखा बैठा हुआ है आशीषों का। वो चोर नहीं था, वो चोर था आशीषों का, वो बरकतों का चोर था। उसे किसी भी तरीके से खुदा की बरकत मिलनी चाहिए। पागल था, दीवाना था, दीवानगी थी, अधिकार उसका नहीं था पहलोठे का, पर वो पागल था कि मैं काश ये पा लेता, काश मैं पहले आ जाता, काश ये सारी बरकतें मेरी होती, क्योंकि परमेश्वर मैं तुझसे आशीष चाहता हूं। लेकिन एसाव के लिए लिखा हुआ है कि उसने उस पकी हुई दाल के खातिर अपना अधिकार क्या कर दिया, बेच दिया। और आगे लिखा हुआ है 25 के 34 में कि एसाव ने अपने पहलोठे के अधिकार को तुच्छ जाना। मैं मर जाऊंगा पर अपनी आशीष बेचूंगा, ये कह सकता था एसाव, लेकिन परमेश्वर को पता था ये बिक जाएगा। बचपन से ही मुझे पहलोठे की आशीष मिली हुई है, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं वाचा की संतान हूं, मैं जगत का भविष्यवक्ता हूं, घर में रखने से पहले मुझे चुन लिया गया है, लेकिन मैं बिक रहा हूं, मैं अपनी एनॉइंटिंग बेच रहा हूं, मैं उसे तुच्छ जान रहा हूं, मैं अपनी एनॉइंटिंग जरा सी 2 निवाले के लिए बेच रहा हूं। बढ़िया सा खाना मिला, लाल टपकी, जो भी चाहिए करवा लीजिए। आप सुनिएगा, बहुत सी ऐसी मैंने घटनाएं सुनी कि भैया गुटखा खिला दो तो हम ये काम कर देंगे। आप बड़े बड़े 100 रुपए से नहीं करवा सकते, पर आप इतनी सी बोतल से सब कुछ करवा सकते हैं, इतने से एक पैकेट से आप सब कुछ करवा सकते हैं। अधिकार बिक रहे, एनॉइंटिंग बिक रही है। आगे देखिए क्या होता है। आगे फिर याकूब को पता है कि अब इसकी पहलोठे की आशीष तो मैंने ले ली आगे, लेकिन यही एसाव अभी भी आशीष पा सकता है, क्योंकि एसाव इसहाक की मनसा है कि मैं अपना आशीर्वाद किससे दूं, एसाव को दूं। लेकिन इस मनसा से ठीक पहले अगर आप पढ़ेंगे 26वें अध्याय में, तब आप पढ़ेंगे कि एसाव कनानी स्त्रियों से विवाह कर लेता है। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे 26 उत्पत्ति 26 उसके 34 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उसकी मां और पिता इस बात से खेदित हो गए, टूट गए, ब्रोकन हो गए, उनके हृदय में पीड़ा आ गई कि हमारे बच्चे ने हमारे परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है। ये अपना अधिकार पहलोठे का पहले ही बेच चुके हैं और अभी भी अधिकार पा सकते थे, आशीष पा सकते थे, लेकिन हुआ क्या, ये स्त्रियों में बिक गए, औरतों में बिक गए, लड़के लड़कियों में बिक रहे हैं, अपने अभिषेक को बेच रहे हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे अपने अभिषेक को बेच रही हैं। मिशन में गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, शादी हो गई कहीं और। मिशन था प्रभु की सेवा करना, और आज मिशन कोई और चल रहा है। लव मिशन, अफेयर मिशन, लिव इन रिलेशन हमारा मिशन चल रहा है। शरीर को शैतान के हाथों में बेच रहे हैं। जब एसाव ने कनानी स्त्रियों से विवाह किया, उन्होंने आपस में जब संबंध बनाए तो अन्य जातियों की दुष्टात्मा अपने ऊपर ले ली। अभिषेक अब मिल ही नहीं सकता, वो पहले ही बेच चुके हैं।
दुष्ट आत्माओं के संग संबंध बना के पहले ही वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो चुका है। पहले उसने अपना अभिषेक बेचा और दूसरी बार तो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया। अब ये शरीर पवित्र कहां ठहरा? जिसमें परमेश्वर का आत्मा है। तभी कहा कि छोटा बड़े पर अधिकार करेगा, क्योंकि ये बेचेगा भी और बिकेगा भी। आज पहलोटे का अधिकार हमारे पास है, लेकिन हम बिक रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि एसाव फिर भी चाहता था कि मैं इसे आशीर्वाद, लेकिन परमेश्वर अब नहीं चाहता कि मैं उसे आशीर्वाद। मैं चाह सकता हूं, आप चाह सकते हैं, लेकिन खुदा की अगर चाहत हट गई तो हम कुछ नहीं पा सकते। एसाव अभी भी चाहता है कि मैं एसाव को ही पहलोठे की आशीष दूंगा, एसाव को ही मैं आगे के वंश का अधिकारी ठहराऊंगा। तू अपने भाइयों पर प्रभुता करेगा, तू जहां पर बीज बोएगा वहां फलवंत होगा, तू बरकत पाएगा, तू बढ़ता चला जाएगा, तू फलवंत होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं ऐसा होगा, क्योंकि भूखा जो है मैं उसे ही दूंगा। आज आपकी एनॉइंटिंग कोई और ले जाएगा, मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम अपनी कॉल में, अपने अधिकारों में बने नहीं हुए हैं, तो मेरा और आपका अभिषेक कब ट्रांसफर हो जाएगा मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी और आपकी एनॉइंटिंग कब चली जाएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। और हुआ क्या? रिबका ने अपने बेटे याकूब को ये सारी बातें बता दी कि आज तेरा पिता अपने आशीर्वाद को एसाव को देने जा रहा है, पर मैं चाहती हूं ये आशीर्वाद तू पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि एसाव, जिसके लिए आशीषें इसहाक ने अपने मन में रखी हैं, याकूब आता है और वो सारे आशीर्वाद जो एसाव के हैं याकूब अपने ऊपर ले लेता है। जानते किस लिए? क्योंकि एसाव उन आशीर्वाद के लायक नहीं था। एसाव के लिए परमेश्वर की अब योजना नहीं थी, क्योंकि वो बिक चुका था, अन्य जाति की स्त्रियों में अपने अभिषेक को बेच चुका था, उसने अपने शरीर को बेच दिया था, उसने अपने आत्मा को बेच दिया था, उसने अपने एनॉइंटिंग को बेच दिया था, उसने पहलोटे के अधिकार को बेच दिया था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस अपवित्र शरीर में मैं अपना अभिषेक। हर बार परमेश्वर ने एक ही बात बोली। अब्राहम से भी परमेश्वर ने यही बोला। अब्राहम ने जब एलियाजर को भेजा तो कहा कि मेरे लोगों में से इसहाक के लिए लड़की को लेकर आना, जो मेरे लोगों में की हो, जो हमारे यहोवा को मानने वाले हो, जो मेरे लोगों में हो, मेरे कौम में हो। लेकिन हम क्या देखते हैं? एसाव बिक गया है, एनॉइंटिंग बिक गई है, पहलोटे का अधिकार बेच रहे हैं आज हम लोग। और याकूब, जिसके लिए नहीं था, जिसके लिए ये एनॉइंटिंग नहीं थी, जिसके लिए अधिकार नहीं थे, लेकिन वो भूखा था, प्यासा था, लालची था परमेश्वर के आशीर्वादों का, इसलिए वो आ गया और पाकर लेकर चला गया। बहुत से लोग जिन्होंने आपकी नजर में एक बड़ी उपाधि नहीं पाई होगी, आपको नहीं लगता होगा कि वो अनॉइंटेड है, पर अगर वो भूखे और प्यासे होंगे तो वो आपके अनॉइंटिंग ले जाएंगे, वो आपका आशीर्वाद ले जाएंगे, वो आपकी ब्लेसिंग ले जाएंगे। और आगे हम देखते हैं कि उसके बाद भी एसाव ने, जब याकूब आशीर्वाद अपने भाई का ले चुका है और उसके पिता ने फिर एक बात बोली याकूब से और माता ने कि तेरे भाई ने कनानी स्त्रियों से विवाह करके हमारे दिल को क्या करा है? तोड़ा है। आज माँ बाप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कमजोर पड़े हुए हैं, कह नहीं पा रहे हैं, पर वो याकूब को बता रही है। तब पिता कह रहा है मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू जा अपने मामा के यहाँ, लेकिन कनानी स्त्रियों से विवाह मत करना। और उसके बाद हम देखते हैं एसाव ने क्या किया। एसाव ने इस्माइल के घराने में उसकी बेटी से विवाह, जबकि इसहाक का वंश और इस्माइल का वंश क्या है? अलग अलग।
परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि अब्राहम तेरा वंश इसहाक से ही ठहरेगा। लेकिन ये मिंगल हो रहे, ये जिंगल मिंगल खेल रहे हैं। ये अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि पहलौठे का अभिषेक चला गया है, आशीर्वाद चला गया है, अब तो समझदार हो जाओ। लेकिन अभी भी ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ आ गए। और हुआ क्या, याकूब कोई दौलत लेकर नहीं गया। याकूब ने कोई इसहाक की प्रॉपर्टी नहीं ली, जबकि इसहाक तो बहुत धनाढ्य था। वो चाहता तो याकूब को भी अमीर बना सकता था और इसहाक को भी बहुत अमीर बना सकता था। लेकिन हुआ क्या, याकूब को वो धन दौलत नहीं दिख रही थी, पर उसके परमेश्वर का अभिषेक जो इसहाक के ऊपर है, जो अब्राहम का अभिषेक उसके ऊपर है, वो अभिषेक याकूब को दिख रहा था, वो एनॉइंटिंग याकूब को दिख रही थी, वो वाचाएं याकूब को दिख रही थी, वो सामर्थ याकूब को दिख रही थी। और याकूब कह रहा था, पिता माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो वादे परमेश्वर ने अब्राहम से किए हैं, इसहाक से किए, वो वादे मुझे चाहिए, वो वाचा मुझे चाहिए, वो आशीर्वाद मुझे चाहिए। और वो वही लेकर भाग गया वहां से। उन सारे आशीर्वादों को, उन सारी बरकतों को लेकर दौड़ पड़ा वहां से। एसाव के पास अभी भी सब कुछ है, पिता के घर में है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन उसके पास अब अभिषेक नहीं। उसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगले है, वो आज के समय का बिल गेट्स है। इसहाक इतना अमीर था, दुनिया की सारी दौलत एसाव के पास है इस समय, लेकिन परमेश्वर का हाथ नहीं, परमेश्वर की दृष्टि नहीं है, परमेश्वर की एनॉइंटिंग नहीं है, परमेश्वर का मसा नहीं है। और याकूब को ना दौलत चाहिए, ना शौहरत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना मर्सिडीज चाहिए, ना आईफोन चाहिए, उसे परमेश्वर चाहिए। उसे अपनी गर्लफ्रेंड्स नहीं चाहिए, उसे परमेश्वर की वाचा चाहिए, उसे परमेश्वर की योजना चाहिए। वो भूखा है, वो चोर जरूर है, लेकिन आशीषों का, उसे भूख है अपने परमेश्वर की, अपने यहोवा की, अपने माँ बाप के घराने की वाचाओं की, कि मैं इसका वारिस बनूंगा, मैं वारिस बनूंगा अपने खुदावन की वाचाओं का। और तब क्या कहलाने लगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। नहीं कहलाया गया अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर, कहलाया गया अब्राहम, इसहाक, याकूब का। जो क्वालिटी, जो एनॉइंटिंग याकूब की नहीं है, उसने छीन ली है। आज मैं और आप भी परमेश्वर के राज के ऐसे भूखे और प्यासे हो जाए, वाचा भले मेरे लिए नहीं भी है, पर मैं छीन लूंगा। मैं पिता तेरे बगैर नहीं रहूंगा, मैं तेरे बगैर नहीं जीऊंगा। दुनिया छोड़ दे, जग छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे रहूंगा। मुझे बस सिर्फ तू चाहिए मेरे परमेश्वर। और हुआ क्या, याकूब जब वहां से निकला, परमेश्वर ने उस आशीर्वाद के पास उससे मुलाकात करना शुरू कर दी। कभी सीढ़ी नजर आ रही है, सरदूत चढ़ते उतरते नजर आ रहे हैं, कभी परमेश्वर से भेंट कर रहा है तो कह रहा जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहती, मैं तुझे छाने नहीं दूंगी, मैं तुझे छाने नहीं दूंगा। याकूब कह रहा है, मैं तुझे छाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैंने यहोवा से मुलाकात की है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा कि मुझ पर याकूब प्रबल हुआ है, क्योंकि उसका प्यार बड़ा है, उसकी भूख बड़ी है। वो परमेश्वर से ताकतवर नहीं था, पर उसका प्यार परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा था, जिसने परमेश्वर को जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर को उसको हटाकर जबरदस्ती वहां से जाना पड़ा। इसका प्यार इतना बड़ा है, ये मुझे जाने नहीं देगा, इसकी भूख इतनी बड़ी है, ये मुझे जाने नहीं देगा। जी हाँ, आज एसाव बहुत से मसीहों में घूम रहे हैं, जिनको बचपन से ही पता है कि वो अनॉइंटेड है, जिन्हें बचपन से ही पता है कि उनके लिए अभिषेक है, उनके लिए योजनाएं हैं, उनके लिए सेवकाइयां हैं, उनके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन वो बेच रहे हैं स्त्रियों के पीछे अपने अभिषेक को। वो बेच रहे हैं सिगरेटों के खोखे पर अपने अभिषेक को।
वो बेच रहे हैं शराब के ठेके पर अपने अभिषेक को, वो बेच रहे हैं अन्य जातियों की स्त्री की गोद में अपने अभिषेक को। जी हां, एक और ने भी बेचा, सिमसोन। छुरा मत चलाना, नाज़िर ठहरेगा, हजारों को मार रहा है, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है, कोई उससे टकरा नहीं पाता है। लेकिन एक औरत के घुटनों पर अभिषेक बेचकर आ गया। ये नाज़िर, ये एनॉइंटेड, ये अभिषिक्त वहां पर जब बेच रहे हैं, उसके बाद लिखा हुआ है कि उसने सोचा कि फिर मैं छिड़कूंगा और सबको गिरा दूंगा। और अब जब छिड़क रहे हैं तो औरत घुटने पर दबा रही है। इतनी भी ताकत नहीं रही कि एक औरत से लड़कर खड़े हो पाए, क्योंकि उसे लगता था मेरा बल है, तेरा बल नहीं, खुदा का बल है। जब तक वो बल है तो हजारों पे प्रबल है, जब वो हटा तो बच्चा भी तुझे मारकर चला जाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है, सिमसोन को पता भी नहीं था, सिमसोन जानता भी नहीं था कि परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया है। एक और एनॉइंटेड थे, इजराइल का पहला राजा शाऊल। गठीला शरीर, इजराइल के लोग कंधे पर आते थे, युद्धों में प्रबल होता था, सुंदर सुडोल। परमेश्वर ने पहला राजा उसे चुना, जबकि इजराइल का राजा यहोवा हुआ करता था। परमेश्वर इस बात से बहुत निराश था कि इजरायली राजा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं उनका राजा हूं, मैं उनके लिए युद्ध लड़ता हूं, लाल समुद्र से उन्हें निकालता हूं, मन्ना उनके लिए बरसाता हूं, चट्टानों से पानी उनके लिए निकालता हूं, यरीहो की दीवार गिरा देता हूं, यरदन को पार करवा देता हूं, भूख लगने पर मन्ना बरसा देता हूं, मैं इनका राजा हूं। बिना युद्ध लड़े जीतते हुए चले जाते थे। हुक्म देते थे सूर्य अपनी जगह, चंद्रमा अपनी जगह ठहर जाना, जब तक लड़ाई में हम प्रबल ना हो जाए। यहोशू लड़ने लगा, इजरायली जीत गए, तब सूर्य और चांद टला, क्योंकि इनका राजा यहोवा था। दीवारें सिर्फ हालेलुया के स्वर से गिर जाया करती थी। क्यों? क्योंकि इनका राजा यहोवा था। प्यास लगती थी, चट्टानें चीर कर पानी देने लग जाती थी, क्योंकि इनका राजा यहोवा था। लेकिन ये बिक रहे हैं कि हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है, इन्हें राजा दे दे। चलो, मैंने शाऊल को चुन लिया है, और शाऊल बलवान है, सामर्थी है, युद्धों में विजयी हो रहा है, लड़ रहा है, जीत रहा है। पर एक जगह देखा, बढ़िया बढ़िया बैल, बछड़े, मोटी मोटी गाय, मोटी मोटी भेड़े। परमेश्वर ने कहा तू सबका नाश कर देना, कुछ भी मत छोड़ना। लेकिन क्या किया इसने? अच्छी अच्छी भली भली मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी चीजों को क्या कर लिया? बचा लो, मटन भी बचा लो, चिकन भी बचा लो, टंगड़ी भी बचा लो, सब बचा लो, कोने में रख लो, अभिषेक बेचेंगे, सब बचा लो। और हुआ क्या? जब उसने ऐसा किया, परमेश्वर का आत्मा उससे रूठ गया। मैंने तुझे राजा बनाया, सब कुछ तुझे दे दिया, सारा अधिकार तेरा है, सारा राज तेरा है, जिससे तू लड़ रहा है, उस पे विजयी हो रहा है। ये भेड़े बकरी क्या, मैं तो तुझे पूरे विश्व की भेड़ बकरी तुझे देने वाला था, पर तू कुछ भेड़ों में बिक गया, 2 रुपए में बिक गया। और उसके बाद लिखा हुआ है, परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना और उसकी जगह दाऊद का अभिषेक हुआ। और जैसे ही दाऊद का अभिषेक हुआ, बाइबल कहती है कि शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया। और अब वो दुहाई दे रहा है, यहोवा मेरी सुन ले, यहोवा मेरी दुहाई सुन ले। यहोवा नहीं सुन रहा तो भूत सिद्धि वालों के पास जा रहा है, टोटके वालों के पास जा रहा है, क्योंकि यहोवा अब नहीं सुन रहा है। अपना अभिषेक, अपने राजा का अधिकार चुनिंदा छोटी छोटी चीजों पर बेच रहे हैं, अपनी अनॉइंटिंग बेच रहे हैं, अपना अभिषेक बेच रहे हैं। राजा होने के बावजूद भी हमें नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है। एक और ने बेचा, एलिया के बाद अभिषेक मिला एलीशा। अब किसको मिलना था? गेहजी। नामान कोड़ी आया, चंगा हुआ, एलीशा को देने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। जैसे ही वो लौटा, गेहजी दौड़ते दौड़ते गए। स्वामी ने कहा है कि कोई आ रहा है, आप दे दीजिए।
लेकर जैसी बटोरा वापस गए, एलीशा ने कहा कहां से आ रहा है? मैं यही था, पीछे ही था पास्टर जी, बस यहीं पे खड़ा था। नहीं आपको नहीं पता, मैं यहीं पर था। पास्टर जी कह रहे बेटा जब तू उस खोखे के पीछे गया था तो मैं तुझे देख रहा था, जब तू सड़क पर कोने पर रुका मैं तुझे देख रहा था, जब तू ठेकर पर गया तो मैं तुझे देख रहा था। और हुआ क्या, जो अभिषेक गेजी के ऊपर आना था उसकी जगह कोड़ी का अभिषेक उसके ऊपर आ गया। उसी वक्त वो कोड़ी हो गया, आजीवन कोड़ी रहा। मिलनी थी एनॉइंटिंग, मिलना था अभिषेक, बनना था गेजी को भविष्यवक्ता, चमत्कार होने थे, लेकिन वो कोड़ी बनकर घूमता, श्रापित हो गया है। पास्टर जी ने बहुत सही बात बोली, अभिषेक की जगह क्या हो रहे हैं हम? श्रापित। अपना अभिषेक बेच रहे हैं। जवानों तैयार हो जाओ कि यहोवा के पहलौठे का अधिकार हो चाहे ना हो, पर मैं छीन लूंगा अपने आशीर्वादों को। मैं याकूब की तरह भागा रहूंगा, पर मैं एसाव की तरह बेचूंगा नहीं, मैं शाऊल की तरह बिकूंगा नहीं, मैं सिमसोन की तरह बिकूंगा नहीं। इजराइल का एक ऐसा राजा बना जिसके बराबर बुद्धिजीवी पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं, सुलेमान। यहोवा का मंदिर सिर्फ सुलेमान ही बनाने पाया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा तू नहीं बनाने पाएगा, पर तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। हाँ उसने बनाया, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन उसने अन्य जातियों के देवी देवताओं का भी मंदिर बनाया। उसने भी अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह किया और अपना सारा अभिषेक ऐसा बेचा कि इजराइल 2 भाग में बट गया। सुलेमान की वजह से पूरा इजराइल तितर बितर हो गया, अपना अभिषेक बेच कर चले गए। लेकिन आज मैं एक मौका आपको दूंगा। पतरस ने भी बेचा था, 3 बार इनकार किया था, लेकिन पश्चाताप करके रो गया। मौका मिल गया। दाऊद ने भी बेच दिया था, रोया, बेटा मर गया, लेकिन उसके बाद ऐसा बिलक बिलक के परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, फिर ना मुड़ा, दोबारा से अभिषेक मिला। आज एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर देना चाहता है। अगर खो दिया है तो आज पा लीजिए, लेकिन अगर आज खोएंगे फिर पाने का मौका नहीं मिलेगा। यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया, पर वो पतरस की तरह रोने नहीं आया। अगर वो भी रोता, पश्चाताप करता, तो क्रूस पर वो पहले ही कह रहा था पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो यहूदा के लिए भी कह रहा था कि पिता इसे पता ही नहीं था, बच्चा है मेरा, छोड़ दीजिए, लेकिन वो आत्महत्या कर रहा है, गलती नहीं मान रहा है। हम और नशे में जा रहे हैं, और डिप्रेशन में जा रहे हैं, और एंजाइटी में जा रहे हैं कि अब तो यहोवा मेरे पास आएगा ही नहीं, अब तो मुझे माफ करेगा ही नहीं, तो आओ अब जिंदगी बर्बाद ही कर ले। अब अन्य जातियों में विवाह भी कर लें, सुसाइड भी कर लें, डिप्रेशन में भी चले जाएं, एडिक्टेड भी हो जाएं, लेकिन माफी नहीं मांगे। लेकिन पतरस को पता था मैं माफी मांगूंगा, ये मुझे माफ करेगा। दाऊद को पता था यहोवा ने जिसने मुझे राजा बनाया है वो मुझे जरूर क्षमा करेगा, एक मौका और देगा। आज मौका है, पहलोठो खड़े हो जाओ। हर एक से परमेश्वर कह रहा है खड़े हो जाओ, वाचा की संतान हो तुम, चुना हुआ वंश, वाचा का घराना मैं और आप है। वो बच्चे जो अभी यहोवा का नाम नहीं भी जानते, आपकी कोख में अभी आए भी नहीं है, वो भी चुने हुए हैं। पेट पर हाथ रख के बोलिएगा जैसी गर्भ में आए तू परमेश्वर का चुना हुआ घराना है, याकूब की संतान है, वाचा तेरे लिए है। तभी इजराइल के लोग, आपको पता, दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि उनकी माएं जैसे गर्भवती होती हैं, 9 महीने अपने लोगों से अलग होकर बंद कमरे में जाकर, एक अलग स्थान में जाकर सिर्फ एक ही बात कहती है कि मैं बच्चे को नहीं, मैं किसी बच्चे को पैदा नहीं करने जा रही हूं, पर मैं एक योद्धा को पैदा करने जा रही हूं, मैं देश को और विश्व को चलाने वाले को पैदा करने जा रही हूं। तभी इतना सा छोटा देश पूरे वर्ल्ड पर हावी है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोई अटैक नहीं कर पाता है। जिधर से भी मिसाइल आती है वहीं पर ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि योद्धा निकलते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठेंगे उसमें एक भी सफल नहीं होने पाएगा। वो जानते हैं हम इजरायली हैं
और हम जानते हैं हम इजरायली हैं लेकिन बिक रहे हैं। एक प्रभु के दास जिनसे मेरी मुलाकात हुई, पुणे में है, डॉक्टर है, और वो बताने पर वो यहूदी के इलाज के लिए उनके स्थान पर गए। बहुत आलीशान स्थान था, लगभग उनके खाने की टेबल यहां से लेकर वहां तक थी। कह रहे वो बैठे, जब वो बैठे व्यंजनों की गिनती नहीं थी, इतने खाने का सामान उन्होंने मेरे आगे लगा दिया। और जब मैंने उनसे बातचीत करना शुरू करी, मैंने बताया कि मैं भी यहोवा को मानता हूं, मैं भी यीशु मसीह को मानता हूं। तो बोले अच्छा तुम मानते हो, तुम्हें पता है हम कौन है? उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा हम वो हैं जो लाल समुद्र को दो भाग करके बीच में से निकल गए। ध्यान से सुनिए, वो ये नहीं कहते कि यहूदी इजराइल लोग निकल गए, वो कहते हम निकल गए। हम है वो जिनके लिए चट्टानों ने पानी दिया, हम है वो जिनके लिए यरीहो की दीवार गिर गई। वो अपने यहोवा के नाम को अथॉरिटी के संग लेते हैं, अपने यहोवा के नाम को बुलंदी के संग लेते हैं कि हम यहोवा की संतानें हैं। पर हम सब कुछ जानकर हालेलुया और बाहर जाते ही हेलो भैया जरा अपनी भी दे दीजिए। जी हाँ, आज बिक रहे हैं हमारे बच्चे, 2 रुपए में बिक रहे हैं, कोने कोने में बिक रहे हैं। औरतें ले लेकर दुष्टात्माएं जा रही हैं, लिव इन रिलेशन में बिक रहे हैं, एक्साइटेड में बिक रहे हैं, फोनों में बिक रहे हैं, गाड़ियों में बिक रहे हैं, सपनों में बिक रहे हैं, ख्वाबों में बिक रहे हैं। पर यह नहीं पता कि सब कुछ इन्हीं का था। उसके राज और धर्म की खोज करो बच्चों, सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके पीछे तुम भाग रहे थे, वो तो मैं तुम्हारे लिए देने के लिए पीछे पड़ा था। तुम एक बार आते तो, मांगते तो, मेरे पीछे चलते तो, ये सब तो उपहारों की लाइन में लगा देता। आज पहले उठो, जाग जाओ। आज इजराइल जाग जाए और कहे कि मैं यहोवा का खोजी बनूंगा, मैं अपने अभिषेक को बिकने नहीं दूंगा। सब लुट जाए, सब छोड़ दे, सब चला जाए, पर मैं अपने अभिषेक को नहीं बेचूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम से एक आराधना के गीत में हमें ले चले, और जब वर्शिप टीम आराधना कर रही है, मैं चाहूंगा कि याकूब की तरह पागलों की तरह आज आराधना करिए। इस गीत में ऐसे खो जाइए, ऐसे दीवाने हो जाइए कि बस मैं ही इजराइल हूं, मैं ही चुना हुआ वंश और घराना हूं। मैं कितना गरीब हूं, मैं क्या जॉब करती हूं, उस पर ध्यान मत दीजिए। मेरे पास क्या पैसे हैं, क्या बैंक बैलेंस है, उस पर ध्यान मत दीजिए। पर जो आपकी यहोवा का है उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की बेटी के संग हाथ उठा के इस गीत को गाए। आत्मा के संग अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ खुदा के लिए